वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मीनिंग क्या होता है कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन कर्व। आने वाले लेक्चर्स में हम एरिया बाउंडेड बाय पोलर कर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो एक थ्योरम पढ़ते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन कर्व। वो किस तरीके से दिया जा सकता है। कोई कार्टेशियन कर्व है, वो कितने एरिया को उसने घेर रखा है, वो किस तरीके से निकाला जा सकता है। एरिया बाउंडेड बाय कार्टेशियन कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। हमें एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज गिवन बाय। एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस विद इन द लिमिट ए एंड बी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपना क्या है, वाई के इक्वल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। आइए इस फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं। इसमें हमारी ए बी एक अपनी कर्व है, राइट। तो कर्व का जो ए पॉइंट है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, वो सी पर जाता है, जहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट अपना एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू ए। और बी से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर, डी पॉइंट पर जाता है, जहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, बी आता है। तो ये एक्स इज इक्वल टू ए और ये एक्स इज इक्वल टू बी, दो हमारे पास ऑर्डिनेट आ जाते हैं। इस ए बी कर्व के ऊपर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट पी और ये दूसरा पॉइंट है वो क्यू, राइट। पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर एम पॉइंट पर, और क्यू से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर एट पॉइंट एन पर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब हम क्या करते हैं, पी से एक परपेंडिकुलर एन क्यू पर ड्रा किया, एट पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करता है, और फिर हम एक परपेंडिकुलर क्यू से एम पी एक्सटेंड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो पी पॉइंट पर आता है, राइट। अब हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं जो अपना पी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। और जो क्यू पॉइंट है वो इसके नियरली, ये बहुत पास पास पॉइंट है। यहाँ पर आपको दूर रखेंगे क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने इनको दूर 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 बनाया, लेकिन ये बहुत पास पास है। तो क्योंकि हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस में डेल एक्स। और हम कंसिडर कर लेते हैं कि एरिया ऑफ एम एन क्यू पी इज इक्वल टू डेल एस। एम एन क्यू पी, ये जो अपना एक एम एन क्यू पी है, इसका हमने एरिया कितना मान लिया है, डेल एस मान लिया है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ एम एन आर पी, एम एन आर पी, ये जो हमारा एक रेक्टेंगल है एम एन आर पी का एरिया, वो लेस देन है एम एन क्यू पी से, और वो लेस देन किससे है, एम एन क्यू एस रेक्टेंगल के एरिया से, राइट। अब एरिया एम एन आर पी क्या होगा, अब ये एम एन आर पी एक टाइप का अपना रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट, जिसकी ये जो एम पी लेंथ है वो कितनी है, वाई, और जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, डेल एक्स है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वाई डेल एक्स आ गया इसका एरिया। सिमिलरली एम एन क्यू एस की जो अपनी थिकनेस है वो डेल एक्स, लेकिन लेंथ है वो क्या है, वाई प्लस में डेल वाई है। तो वो एरिया क्या आ गया, वाई प्लस में डेल वाई इंटू में डेल एक्स, और ये अपने एरिया क्या मान रखा है, डेल एस मान रखा है। अब अपन क्या करते हैं, डेल एक्स का थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वाई इज लेस देन डेल एस अपॉन में डेल एक्स इज लेस देन वाई प्लस में डेल वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब अगर हमारा ये जो क्यू पॉइंट है, ये अपना जो क्यू पॉइंट है, ये अगर पी के पास आ रहा है, क्यू और पी है वो बहुत क्लोज है, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम कितना क्लोज हैं। तो इन दैट केस हमारा डेल एक्स जीरो का मीन्स इसकी जो थिकनेस है वो जीरो हो जाएगी, डेल वाई जीरो मीन्स ये जो डिस्टेंस है, हाइट है, ये भी अपनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है इन दैट कंडीशन। तो अगर डेल एक्स जीरो हो जाता है और डेल वाई जीरो हो जाता है, तो डेल एस अपॉन में डेल एक्स है वो क्या आएगा, डी एस बटे में डी एक्स आएगा। और डेल वाई जीरो मीन्स ये जीरो, ये किसके इक्वल आ गया, वाई के इक्वल आ गया। ये हमारी चीज़ें इक्वेशन 1 से आ गई। अगर हमारा डेल एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो पर, डेल एस अपॉन में डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डी एस बटे में डी एक्स के, डी एस बटे में डी एक्स के इक्वल होता है। और डेल वाई अप्रोच कर रहा है जीरो, दैट मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, वाई के इक्वल। और वाई हमारी इक्वेशन दे रखी है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, लिमिट के बीच में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, इसके लिए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी डी एस बटे में डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा।
तो यहाँ पर dx से dx कैंसिल हो गया, ds बच गया। ds के लिए अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो s क्या रिप्रेजेंट करता है, ds स्मॉल एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, s है वो टोटल एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है विद इन द लिमिट b और a टू b जो लिमिट है इनके बीच में टोटल एरिया s को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये अपना टोटल एरिया आ गया, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx है वो क्या आ रहा है, एरिया a b c d, जो अपना टोटल एरिया है, जो अपना कर्व के अंडर में जितना एरिया आ रहा है, ये जो ए बी सी डी, ये जो टोटल एरिया है जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में आ रहा है बिटवीन लिमिट ए एंड बी, वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, वो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू में डी एक्स। इस तरीके से हम ये एरिया निकाल सकते हैं, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, रिमार्क्स इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स इज इक्वल टू एफ आई, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ आई कुछ इस फॉर्म में दे रखी है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, तो कर्व और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया है विद इन द लिमिट एक्स इज इक्वल टू सी एंड डी इज गिवन बाय, वो हम किस तरीके से दे सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी एक्स डी वाई। इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं बिटवीन कर्व एंड द एक्सिस। अब हम एरिया फाइंड करेंगे बिटवीन द टू कर्व्स के बारे में। एरिया बिटवीन द कर्व कंसिडर कर लेते हैं, दो कर्व है, एक कर्व अपनी ये है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, और ये हमने एक सेकंड कर्व ये आती है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू f2 ऑफ x। एरिया बिटवीन द कर्व मींस ये जो शेडेड रीजन है ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। ये दोनों कर्व मान ली a और b पॉइंट पर हम इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे ऑर्डिनेट है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस, वो m और n पॉइंट पर आते हैं, जहाँ पर x का x कोऑर्डिनेट क्या है x इज इक्वल टू a और m का जो ऑर्डिनेट क्या है x इज इक्वल टू b आता है, राइट। ये हम एक कर्व कंसिडर कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया क्या होगा, ए सी बी डी ए, कॉमन एरिया ए सी बी डी ए किसके इक्वल आएगा, एरिया ए सी बी एम एन एम, ए सी बी एन एम ए। इस एरिया में से अगर हम एरिया ए डी बी एन एम ए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा दोनों कर्व के बीच का कॉमन एरिया आ जाता है, राइट। तो पहली कर्व का है ए सी बी एन एम ए सी बी एन एम ए, ये जो कर्व है y इज इक्वल टू एफ वन एक्स, इसका एरिया निकालते हैं तो ए टू बी एफ वन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस में ए टू बी सेकेंड कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एफ टू ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, राइट। तो हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ वन ऑफ एक्स माइनस में एफ टू एक्स इंटू में डी एक्स। तो इस तरीके से कॉमन एरिया बिटवीन द कर्व है वो निकाला जा सकता है। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड होल एरिया ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स। उस इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस 1/2 ऑफ ए लॉग 10 स्क्वायर टी बाई 2, राइट, एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी। तो कर्व ट्रेसिंग का जो लेक्चर था ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि ट्रेसिंग का डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से हमारे सामने आता है, जो हमने वहाँ पर कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर में मैंने आपको करवा रखा है। तो t इज इक्वल टू पाई पर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वैल्यू देता है, t इज इक्वल टू 0 पर माइनस इन्फिनिटी, और t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अगर देखा जाए तो हमारा y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और ये जो अपनी कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो चारों क्वाड्रेंट है ये इक्वल एरिया को घेरे हुए हैं, राइट, इक्वल एरिया है चारों क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स अगर हम किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें, किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, राइट। एक क्वाड्रेंट का एरिया विद इन द लिमिट 0 से पाई बाई 2 वाई इंटू डी एक्स बटे डी टी इंटू में डी टी, राइट। क्योंकि टी क्यों लिए, टी की लिमिट क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो y है वो भी t का फंक्शन है और x है वो भी अपना एक t का फंक्शन है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गई, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई बाई 2 तक अगर हम एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाल देते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल एरिया ऑफ ट्रैक्ट्रिक्स हमारे सामने आ जाता है, राइट। तो ये जो हमारी x है, यहाँ से अगर हम dx निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस ए साइन टी प्लस 1/2 ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाई 10t/2 का होल स्क्वायर इंटू में ट्वाइस ऑफ 10t/2 सीकेंड स्क्वायर t/2 इंटू में dt। ये आप करके देख लेना, सेम ही है ना। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस के ए सीकेंड टी प्लस ए कोसिकेंड टी इंटू में dt। अगर इसे साइन और कोस में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस के साइन टी, कोसिकेंड टी को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई में साइन टी, ए इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया इंटू में dt है, राइट। तो dx क्या आ जाएगा, ए कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई में साइन स्क्वायर टी, क्यों इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी आएगा, उसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई में साइन टी आ गया। तो dx की वैल्यू ये आ गई, ये dx की वैल्यू हमारे सामने आ गई है। तो dx अपॉन में dt करेंगे तो ये dt से एक dt कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल एरिया क्या आएगा, 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। एक क्वाड्रेंट का एरिया तो यहाँ से आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होल एरिया हमारे पास आ रहा है। दैट मीन्स 0 से पाई बाई 2, वाई क्या है, वाई अपना ए साइन टी है, और डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक कोस स्क्वायर टी
डिवाइडेड बाय में साइन टी इंटू में डी टी। तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो रहा है, ए की मल्टीप्लाई ए स्केयर बार आ जाएगा, 4 ए स्केयर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 कोस स्केयर टी इंटू में डी टी है, कोस स्केयर टी इंटू में डी टी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम वैलीज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, वैलीज फॉर्मूला, अगर हम वैलीज फार्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 4 ए स्केयर इंटू पाई बाई 2 इंटू में 1/2। ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 2 2 जा 2 और 2 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई ए स्केयर, इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। तो होल एरिया ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपने पास क्या आएगा, पाई ए स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कैटेनरी y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई सी। ये कैटेनरी की इक्वेशन दे रखी है, एक्सिस ऑफ x एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायग्राम बना लेते हो फिर उसे सोल्व करते हो तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं तो हम उसको कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर हम डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो हमें कैटेनरी का एरिया फाइंड करना है। कैटेनरी की इक्वेशन ये दे रखी है और एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का जो एरिया फाइंड करना है, विद इन द लिमिट एक्स इज 0 एंड एक्स इज इक्वल टू ए। तो एरिया क्या होगा, 0 से ए वाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। वाई अपना क्या दे रखा है, सी कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी, 0 से ए की लिमिट के बीच में हमारा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये लिमिट हमें दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए। अब अगर हमें ये लिमिट ना दे रखी होती तो हम इसका डायग्राम बनाते, सबसे पहले कर्व को ट्रेस करते, फिर उसके लिए लिमिट फाइंड करते, तब डायग्राम बनाना जरूर हो जाता है। लेकिन अगर हमें लिमिट दे रखी तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से ए तक के बीच में हमें एरिया निकालना है और सी की वाई की वैल्यू क्या है, सी कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी इंटू में डी एक्स है। इसका साइन कोस हाइपरबोलिक एक्स, सी अपना कॉमन है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। कोस हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई सी। 1 डिवाइडेड बाई सी का इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई सी होता है, तो वो सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लिमिट क्या है, ए और 0। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है सी स्केयर साइन हाइपरबोलिक ए डिवाइडेड बाई सी। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन कर्व को और उसका एरिया जो क्वाड्रेचर हम कहते हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।